पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इस दौरान कोर्ट ने बंगाल सरकार और पुलिस से जमकर सवाल किए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। इससे पहले सीबीआई और कोलकाता पुलिस ने सीलबंद लिफाफे में अपनी स्थिति रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। मामला सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के पास गया। इसमें जस्टिस जेबी पारदीवाल और मनोज मिश्रा शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने बीती 20 अगस्त को मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर समेत स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को काम पर लौटने दे और एक बार जब वे ड्यूटी पर लौट आए तो अदालत अधिकारियों को उन पर कार्रवाई न करने के लिए मनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटेंगे तो सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा कैसे काम करेगा। दरअसल सुनवाई के दौरान एम्स नागपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा कि उनके विरोध के कारण अब उन पर हमला किया जा रहा है, उन्हें परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जा रही। इस पर सीजीआई ने कहा कि अगर वे ड्यूटी पर हैं तो उन्हें अनुपस्थिति नहीं माना जाएगा और अगर वे ड्यूटी पर नहीं है तो कानून का पालन किया जाएगा। उन्हें पहले काम पर लौटने के लिए कहे। कोई भी डॉक्टर के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई नहीं करेगा। अगर उनके पास कोई परेशानी होती है तो हमारे पास आए, लेकिन पहले उन्हें काम पर लौटने दें। वहीं पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर की ओर से दलील दी गई कि डॉक्टरों को परेशान किया जा रहा है। वे सुबह 1 घंटे रैली करते हैं और फिर काम पर लग जाते हैं, लेकिन उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। इस पर सीजीआई ने कहा कि इन संस्थानों को चलाने वाली अनुभवी निदेशक कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी छुट्टियां काटी जा रही हैं। इस पर सीजीआई ने कहा कि एक बार जब आप काम पर वापस आ जाएंगे तो हम अधिकारियों पर दबाव डालेंगे कि वे प्रतिकूल कार्रवाई न करें, अन्यथा अगर डॉक्टर काम नहीं करेंगे तो सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा कैसे चलेगा। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस अदालत से मिलने वाले आश्वासन से डॉक्टर्स को संतुष्टि मिलनी चाहिए। वहीं सीजीआई चंद्रचूड़ ने आरोपी की चोट की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में पूछा। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह केस डायरी का हिस्सा है। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीआई ने 5वें दिन जाँच शुरू की जब सब कुछ बदल दिया गया और जाँच एजेंसी को नहीं पता चला कि कोई ऐसी रिपोर्ट है। वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने एसजी की दलील का खंडन किया और कहा हर चीज की वीडियोग्राफी है, न कि बदला गया। एसजी मेहता ने कहा कि शव के अंतिम संस्कार के बाद 11:45 पर एफआईआर दर्ज की गई। पीड़िता के वरिष्ठ डॉक्टर और सहकर्मियों के आग्रह के बाद वीडियोग्राफी की गई और इसका मतलब है कि उन्हें भी कुछ संदेह था। सुप्रीम कोर्ट ने घटना से जुड़े तथ्यों पर पश्चिम बंगाल सरकार से भी सवाल पूछे। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह पहलू बेहद परेशान करने वाला है। अप्राकृतिक मौत की डीडी एंट्री सुबह 10:10 पर दर्ज की गई, लेकिन अपराध स्थल की सुरक्षा जब्ती रात में की गई। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वीडियोग्राफी के आधार पर एक समय सीमा दी गई है। वहीं पोस्टमार्टम का अप्राकृतिक मौत के कारण पंजीकरण से पहले होना आश्चर्यजनक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह बहुत आश्चर्यजनक है क्योंकि पोस्टमार्टम अप्राकृतिक मौत के पंजीकरण से पहले होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से कहा कृपया जिम्मेदारी के साथ बयान दे और जल्दबाजी में बयान न दे। सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से कहा कि जब वह मामले को अगली तारीख के लिए ले जाएगा तो कृपया यहाँ एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को मौजूद रखे, क्योंकि अदालत को अभी तक यह ठीक जवाब नहीं मिला है कि अप्राकृतिक मौत का मामला कब दर्ज किया गया था। वहीं सिब्बल ने कहा कृपया केस डायरी देखें। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि यूडी यानी अप्राकृतिक मौत केस रिपोर्ट केस दर्ज कब हुआ था। सिब्बल ने जवाब दिया कि दोपहर 1:45 पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको यह कैसे पता चला, हमें दिखाइए। वहीं जस्टिस पारदीवाल ने कहा कृपया यहाँ एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को मौजूद रखें, हमें अभी तक यह जवाब नहीं मिला कि यूडी केस कब दर्ज किया गया। जस्टिस पारदीवाल ने कहा कि हमें बताएं कि जाँच का पंचनामा कब हुआ। सिब्बल ने जवाब दिया कि शाम 4:20 से 4:40 पर। कोर्ट ने कहा कि हमारे पास जो रिपोर्ट आई है उससे पता चलता है कि जांच पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद यूडी केस दर्ज हुआ। सिब्बल ने इसे इनकार कर दिया। इसके बाद जस्टिस पारदीवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने इस केस में इस तरह से काम किया है जो मैंने अपने 30 साल के करियर में कभी नहीं देखा। क्या यह सच है? अननेचुरल डेथ रिपोर्ट 10:30 पर दर्ज की गई। यह असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट नॉन मेडिकल कौन है? उसका आचरण भी बहुत संदिग्ध है। उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया? आपको बता दें सरकारी अस्पताल के सम्मेलन कक्ष में चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या की घटना के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को महिला चिकित्सक का शव मिला था। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।